हेलो नर्सेस, आज हम पढ़ेंगे 7 R's के बारे में। इसके बारे में 7 R का मतलब क्या होता है? 7 राइट्स। 7 राइट्स क्या होते हैं? जब भी हम पेशेंट को मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, चाहे ओरल हो चाहे इंजेक्शन दे रहे हो, उसके लिए श्योरिटी चाहिए कि हम सही इंजेक्शन दे रहे हैं। उसके लिए क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है? जब भी इंजेक्शन लाओ, हॉस्पिटल में क्लिनिकल में काम करो, तो जी मेडिसिन देने से पहले ये चीज़ें हमेशा ही माइंड में रखना है। सबसे पहली क्या है? हम सीख रहे हैं आज 7 R's। ठीक है, 7 R और 7 राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सबसे पहला उसको बोलते हैं राइट पेशेंट। जो मेडिसिन दे रहे हैं उसका नाम क्या है, उसका बेड नंबर क्या है, उसका फादर नेम, उसकी एज कितनी है, उसका CR नंबर और OPD नंबर कितना है। प्लीज बी श्योर। कई बार क्या होता है, एक ही नाम के, एक ही फादर नाम के दो पेशेंट होते हैं। इसीलिए सबसे पहली श्योरिटी जरूरी है कि पेशेंट राइट पेशेंट है। जो ड्रग देनी है उसके लिए वो पेशेंट सही है, वही पेशेंट है जो डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब की है। सेकंड वन इज राइट ड्रग और राइट मेडिसिन। राइट ड्रग और कह सकते हैं राइट मेडिसिन। इसको मेडिसिन भी कह सकते हैं, ड्रग भी कह सकते हैं आप। राइट ड्रग, जो हमने राइट पेशेंट ढूंढ लिया है कि इसको देनी है, जो ड्रग देनी है वो सही है, उसका नाम सही है, उसका सॉल्ट चेक करना है कि उसका नाम सेम मैच कर रहा है। सेकंड हमने श्योर कर लिया। तो थर्ड है टाइम। जो हमने मेडिसिन देनी है उसका टाइम क्या है? BD दे रहे हैं, BD मतलब सुबह और शाम, और TDS दे रहे हैं मतलब सुबह दोपहर 3 टाइम। TDS होता है 8 आवर्ली। ठीक है, 8 आवर्स के बाद हम देते हैं, 8 घंटे के बाद उसको TDS बोलते हैं। ठीक है, टाइम क्या है मेडिसिन का? 2 टाइम देनी है, 3 टाइम देनी है, और कब देनी है, कितने टाइम के लिए देनी है, वो श्योरिटी कर लेनी है। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद चौथा हमारा क्या आ गया? 5 R's में क्या कह सकते हैं उसको? रूट। ठीक है, राइट रूट। अमेरिकन कंसेंट इज राउट, हम बोलते हैं इंडियंस रूट। ठीक है, रूट के लिए क्या है? ओरल देना है, IM देना है, या फिर इंट्रावीनस देना है। ठीक है, उसका रूट क्या है, कैसे मेडिसिन देनी है, कौन सा इंजेक्शन है और कैसे देंगे, रूट क्या देंगे, IV देना है, इंट्रावीनस, IM देना है। श्योर कर लेना है कि श्योर है IV देना है या IM इंट्रामस्कुलर देना है। राउट की श्योरिटी, राइट राउट, राइट रूट इज टू बी इंश्योर, वेरी क्लियर। द नेक्स्ट वन इज फिफ्थ। हमारा पहला क्या था? राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट टाइम, राइट रूट, और नेक्स्ट वन इज क्या हो गया? बोलो स्टूडेंट, उसको क्या बोलेंगे? राइट डोज। क्या बोलेंगे? राइट डोज। राइट डोज में क्या आ गया? क्या आ गया राइट डोज में? कितनी डोज देनी है, ML कितना है, MG कितना है, 150 mg देना है, या फिर अगर एंटीबायोटिक बोले, ठीक है, 500 mg है तो 500 mg ही देंगी। हाँ, हम डिल्यूशन कम और ज़्यादा कर सकते हैं, डिल्यूट ज़्यादा कर सकते हैं। 10 cc 10 ml सिरिंज में डिल्यूट कर लिया, उसका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, तो श्योर करें कि डोज कितना देना है, उससे ना ज़्यादा देना है ना कम, अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट जितना डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है उतना ही डोज देना है। नेक्स्ट वन हमने श्योर कर लिया। और क्या आ गया? राइट रीजन। राइट रीजन का मतलब क्या है? मेडिसिन देने का कारण क्या है? क्या जो हम मेडिसिन दे रहे हैं श्योर है कि वो इसके लिए है, हेडेक के लिए है, पेन के लिए है, इन्फेक्शन के लिए है। तो इसकी श्योरिटी कर लें कि जो मेडिसिन दे रहे हैं उसका पर्टिकुलर रीजन है, कारण है, जो कारण है वो सही है, वो ड्रग उसके लिए सही है, उसको यही तकलीफ है, यही बीमारी है, उसके लिए ये मेडिसिन सही है। श्योर कर लें, दैट इज द राइट रीजन, असली कारण। और नेक्स्ट वन आ गया राइट
डॉक्यूमेंटेशन, राइट, डॉक्यूमेंटेशन मतलब उसको लिखना है कि इस पेशेंट को मैंने इतने बजे ये इंजेक्शन, इतनी डोज, इतने टाइम पे IV या IM लगाई थी, मेरे सिग्नेचर या RN हो, ठीक है, RN, उसके बाद उसका नाम रतिंदर, जैसे मैं हूँ RN रतिंदर, मैंने लिख दिया कि हाँ ये इंजेक्शन, ये चीज़ मैंने इतने बजे दी, उसका टाइम डाला, डेट डाली, मैंने अपने सिग्नेचर कर दिए, ताकि जो सेकंड RN आए उसको पता चल सके कि पहले ये इंजेक्शन दे चुके हैं इतने बजे, सेकंड टाइम उसका अभी रिपीट करने का टाइम नहीं आया है। तो आज हमने पढ़े थे 7 आवर्स फॉर द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। द फर्स्ट वन इज शुड बी राइट पेशेंट, ठीक है, इंश्योर राइट पेशेंट। द सेकंड वन इज राइट ड्रग और राइट मेडिसिन, दिस इज द राइट मेडिसिन, ठीक है, रीड इट प्रॉपरली, लेबल, रीड इट प्रॉपरली। द थर्ड वन इज टाइम, वी आर गिविंग ऑन द राइट टाइम, BD और TDS। द फोर्थ वन इज रूट, IV, IM और इंट्रावीनस और ओरल, किस रूट से देना है। फिफ्थ वन इज डोज, उसको डोज कितना देना है, कितने mg देना है, कितना ml देना है और कितने टाइम में देना है। सिक्स वन इज रीजन, क्या जो दे रहे हैं उसके लिए पर्टिकुलर वैलिड रीजन है, उसको वो प्रॉब्लम है, क्या हम सही दे रहे हैं। लास्ट वन इज हमने मेडिसिन लगा दी। लास्ट वन डॉक्यूमेंटेशन, उसको हमने उसके फाइल में डेटा में एंटर करना है कि इतने टाइम में मैंने ये इंजेक्शन दिया, और सबसे ज़रूरी बात उसका बैच नंबर जरूर लिखना है, उसकी एक्सपायरी क्या है ड्रग की, और उसका बैच नंबर जो है एंड में जरूर लिखें, ताकि समटाइम कोई भी रिएक्शन होता है, पेशेंट को कोई दिक्कत आती है, उसको करेक्ट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ड्रग का नेम, उसकी एक्सपायरी डेट और लास्ट वन इसका बैच नंबर लिख के अपने सिग्नेचर जरूर करें। ये थे हमारे 5 आवर्स। इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे दोबारा मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।